नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर राजधानी जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई सड़क, जल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आपको बता दें, इस दौरे पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या आमजन जो है मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। होने जा रहे हैं, अगर मैं सूची को पढ़ूंगा तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी सूची है। 3311 केवी के सब स्टेशन गणेश नगर मानसरोवर, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसी तरह 3311 केवी का स्टेशन इंजीनियरिंग कॉलेज मानसरोवर, ये भी शिलान्यास हो रहा है। सहायक अभियंता कार्यालय पत्रकार कॉलोनी जयपुर, यहाँ का भी शिलान्यास है। समग्र शिक्षा योजना लेखानुदान बजट योजना घोषणा थी, इसका भी शिलान्यास हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान का सांगानेर सिटी 1 में कक्षा निर्माण हो रहा है। इसी तरह से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानसरोवर सेक्टर 12 का लोकार्पण हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से ऑन पैचेबल मिसिंग सड़कों का शिलान्यास हो रहा है। वार्ड नंबर 65 में विवाल कॉलोनी भागचंद चौधरी के मकान से जगदी विवाल तक की सीसी सड़क का निर्माण हो गया, उसका लोकार्पण है। 65 में रावत पब्लिक स्कूल के सामने लोकार्पण है। ग्रीन बेल कॉलोनी में प्लाट 600 से लगातार डामरीकरण का कार्य, इसका लोकार्पण है। जयसिंहपुरा रोड पर लोकार्पण है। विभिन्न सेक्टरों में लोकार्पण है। ये बहुत सारे 3-4 पन्ने लगातार इस जो कार्यक्रम हुए हैं उनके लोकार्पण ही हो रहे हैं और कुछ कार्यों के आज शिलान्यास भी हो रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री तो हूं लेकिन आपका विधायक हूं, और ये मुख्यमंत्री बनने का जो सौगात दी है वो आप सभी सांगानेर के वासियों ने दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सांगानेर वालों ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी, लेकिन आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप सभी उस जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी आपको करना है। मेरे को जो काम की आवश्यकता है वो बताना है। मैं इतना कहूंगा, मेरी दोहरी जिम्मेदारी सांगानेर के विकास के हर पायदान पर सबसे आगे खड़ा रखे। मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बने। सांगानेर न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ होने वाले विकास कार्य सिर्फ स्थानीय नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन में सकारात्मक असर डालते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, मेरी जब मैं जयपुर की मीटिंग लेता हूं तो मैं उसमें कहता हूं कि अगर अभी कोई सांगानेर का जो विकास का प्लान है वो कई सालों तक होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी सांगानेर विधानसभा ऐसा है कि जिसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है और जहां लोग आकर के उसमें बसेंगे, इसलिए उसके प्लान की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। और हम उसी सोच के हिसाब से 10, 20, 25, 30, 40 तक का हम विकास का रोड मैप लेकर के चले हैं, जिससे सांगानेर का ठीक प्रकार से विकास हो जाए। आज ही सांगानेर स्टेडियम में करीब 171 करोड़ रुपए कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। आज का यहाँ हम 529 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का और लोकार्पण और शिलान्यास आज अभी आपके सामने हुआ है। सांगानेर को 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। आज करीब 2 से 18 करोड़ से अधिक लागत वाली गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी के पास के बाद तक एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया जा रहा है। यह कार्य केवल सीमेंट कंक्रीट का और ईंट पत्थर का नहीं है, बच्चों के भविष्य का कार्य होगा। ये बच्चों के भविष्य का कार्य होगा। विकसित राजस्थान की संकल्पना में सांगानेर को विकसित बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस यात्रा में मुझे आप सभी का साथ चाहिए, जिससे कि पूरे राजस्थान की कायाकल्प हो सके। मित्रों, सांगानेर विधानसभा के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध और संकल्पित है, क्योंकि आपने जनप्रतिनिधि के रूप में जो मेरे को ये जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। 1.5 साल के हमारे कार्यकाल में सांगानेर विधानसभा में केवल बिजली में ही
केवल बिजली में 100 करोड़ से ज्यादा के काम बिजली विभाग के अंदर हुए हैं। यही नहीं, हमारे क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण 15,100 वर्ग भूमि पर किया जा रहा है। और आप देखेंगे सांगानेर के क्षेत्र में होकर के भी हमारे जो मेट्रो लाइन है वो भी सांगानेर में होकर के जाएगी। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 45 किलोमीटर रेलवे लाइन का भी, मेट्रो लाइन का भी काम होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौर से है, जहां जिले की सायला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मांडवाला एक बार फिर विवादों में है। आपको बता दें, पहले साफ सफाई और निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडके को शिकायत दी थी। अब टेंडर प्रक्रिया को लेकर ठेकेदारों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें, सोमवार यानी आज सुबह 9 से 11 बजे तक टेंडर कॉपी जमा होनी थी, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी डॉक्टर कुमार मीणा 10:30 बजे पहुंचे और मात्र 10 से 12 मिनट रुककर चले गए। इससे 1.5 घंटे की प्रक्रिया प्रभावित हुई। ठेकेदार भभूता राम चामुंडा कंस्ट्रक्शन कंपनी और बागोड़ा के मालिक टेंडर देने पहुंचे थे, तो अधिकारी ने ग्राम पंचायत के बाहर से ही कॉपी ले ली, लेकिन रिसीविंग नहीं दी। नियमानुसार टेंडर सीलबंद लिफाफे में सीलबंद डिब्बे में डालने होते हैं, जो पंचायत में मौजूद होते हुए भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, आप यहाँ क्या लेने आए थे? टेंडर कॉपी डालने के लिए। कितने बजे आए थे? मैं 10 बजे। अच्छा, तो ग्राम सेवक जी यहाँ मिले थे आप? मिले हैं मेरे को 10-10:30 बजे। तो आपने टेंडर की कॉपी कैसे उनको दी? वो मैंने डब्बा खोलने को बोला तो डब्बा खोला नहीं है। हाँ, मेरे को दे दोगे? हाँ, ग्राम सेवक मैं हूँ, तुम मैं को। हाँ, ऐसे करके वो हाथ में लेके पकड़ के निकल गए। मेरे को मैंने रिसिप्ट मांगी, रिसिप्ट दी नहीं मेरे को। अच्छा, नहीं दी? नहीं दी रिसिप्ट। इसका नियम क्या टेंडर का? रिसीव देने का कोई नियम है? डिब्बा में मतलब डिब्बा होता है, डिब्बा में बंद लिफाफे मतलब डिब्बे में डालते हैं। अच्छा, फिर वो डिब्बा मतलब डायरेक्ट मतलब जाता समिति में खोलते हैं। अच्छा, और भैया न तो है कोई डिब्बा, न कोई है, हाथ में लेके गए। अच्छा, सरपंच साहब वगैरह यहाँ नहीं थे? सरपंच साहब को मैंने फोन करके बोला है। हाँ, सरपंच साहब कह रहे डिब्बा में डालना है। हाँ। और वो तो कॉपी लेकर निकल गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया है, जिससे पूरे देश के साथ हनुमानगढ़ी में भी जोरदार जश्न का माहौल बन गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक रोड पर सैकड़ों खेल प्रेमियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें, जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को हराया, लोग सड़कों पर आ गए और ढोल नगारों और आतिशबाजी के साथ जोरदार नाच गाकर उत्सव मनाया। इस खुशी के मौके पर लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। जश्न में हिंदू नेताओं ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीजेपी के नेता आशीष पारीक ने भी इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर सेकंड का नाम दिया। पूरे हनुमानगढ़ में इस ऐतिहासिक जीत का जश्न उमंग और जोश के साथ मनाया गया, जो लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। आज मैं समस्त देशवासियों को भारत की जीत पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत ने बिल्कुल जी तोड़कर मेहनत करके पाकिस्तान को हराया है। मैं सभी देशवासियों को, खास तौर पे भारतीय सेना को इस जीत की बधाई देता हूं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर से है, जहां नशीराबाद रोड पर हुनटुंडी चौराहे के पास चल रहे विलेन स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर खुलेआम सेक्स रैकेट चल रहा है। लड़कियों की बोली 1200 से 15 रुपए तक लगाई जा रही है, जबकि प्रशासन और पुलिस इस काले धंधे पर नाक के नीचे नजरअंदाज कर रही है। आपको बता दें, आईजी राजेंद्र सिंह चौधरी के सख्ती अभियान के बावजूद ये अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। स्थानीय लोग शिकायत करते रहे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इस धंधे में न केवल महिलाओं की गरिमा पर हमला है, बल्कि अजमेर की छवि को भी धूमिल कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर किन ताकतों की मदद से ये काला कारोबार फल फूल रहा है। यदि प्रशासन और पुलिस जल्द नहीं जगे, तो इस काले खेल से समाज की नैतिकता और कानून दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। सुबह के इधर से निकल रहे थे, जब मैंने अभी तो पहले आके गए थे, आपको बंद पड़ा हुआ था।
रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध देशनोक करनी माता मंदिर में नवरात्र के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें, बीकानेर जिले में स्थित ये मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं और चूहों की मौजूदगी के कारण न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। पहले नवरात्र से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से यहां माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में जय करनी माता के नारों की गूंज है और भक्त माता की जोत और मूर्ति के दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, प्रशासन ने मंदिर परिसर को और विस्तारित कर सुविधाएं भी बढ़ा दी हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, महिला और पुरुष सुरक्षाकर्मी और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें, करनी माता मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ मौजूद हजारों चूहे हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। मान्यता है कि ये चूहे करनी माता के भक्तों के रूप में मौजूद रहते हैं। यहाँ इतनी श्रद्धा है कि भक्त अपने कदम भी बहुत संभल कर रखते हैं, क्योंकि मान्यता है अगर कोई चूहा पैर के नीचे आ जाए तो उसका प्रायश्चित चांदी का चूहा चढ़ाकर किया जाता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। चलिए। नवरात्रा पर्व चल रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध करनी माता मंदिर परिसर में, जो कि बीकानेर के देशनोक में स्थित है। यहाँ देख सकते हैं, अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़, यानी भीड़ का तांता कह सकते हैं, लगा हुआ है। दर्शनों के लिए, माँ करनी का दर्शन करने के लिए देख सकते हैं, खूब लंबी लाइन लगा के ये लोग पहुँच रहे हैं, बराबर दर्शन कर रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करें, मंदिर में सजावट भी जबरदस्त है। आप सजावट भी देख सकते हैं। बड़ा इस बार चूंकि परिसर भी बड़ा बनाने की कोशिश की गई है, सजावट भी खूब है। बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से। बताएं, क्या आप दर्शन करने आए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो माँ करनी के दरबार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी नवरात्रा चल रहा है और हम माँ करनी के दरबार देशनोक में उपस्थित है। ये विश्व प्रसिद्ध चूहों वाला मंदिर के नाम से विख्यात है और माँ करनी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये जो बीकानेर की स्थापना हुई, माँ करनी के आशीर्वाद से ही हुई। तो यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं नवरात्रा पे, यहाँ मेला लगा रहता है। अभी आप पीछे जो भीड़ देख रहे हो, आप भी भीड़ से ही हो गया? बिल्कुल, हम यात्री हैं, माँ करनी के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। आप क्या कहना है? करनी माता का जो विश्वास है वो बीकानेर बसने से पहले गए। बीकाजी ने भी करनी माता के आदेश से ही बीकानेर की नींव रखी और बीकानेर में गढ़ वगैरह बनाए। तो माँ करनी की जो आस्था है 12 मास रहती है, नॉट फॉर ओनली नौरता। 12 मास 365 दिन माँ करनी का आशीर्वाद चलता रहता है। जो यहाँ आता है सच्चे मन से आता है, उसको माँ अच्छा फल देती है। आज माँ करनी के दरबार में हम दर्शन करने के लिए आए हैं और माँ करनी के आज 10वां छठा नौरता का दिन है और एक नौरता हमारे यहाँ करनी माता का ज़्यादा है, इसलिए यह शुभ अवसर है कि करनी माता हमेशा हमारे पे हाथ रखे और हम फले फूले जनता सब। देखिए, जैसा कि हम बता ही रहे हैं आपको, सुबह से अल सुबह से भीड़ का जैसा कि तांता है। देखिए, यात्री भी देखिए खूब हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप? हम बीकानेर से। बीकानेर से हैं। खूब लंबी भीड़, खूब लंबी लाइन। बहुत आपका क्या कहना है? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। देखिए, आपको कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप? जय माता जी। देखिए, लोगों की, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की भीड़ है और खूब एक तरह से कहा जा सकता है। देखिए, ये देखिए क्या कहेंगे? जोर से बोलो, माता के दर्शन करने आए हो? कहाँ से आए हो? जोर से बोलो, जय माता दी। जो नहीं बोले देखिए, सब में जोश है और कहा जा सकता है कि बराबर श्रद्धालुओं की धूम है। के सिंह, बीकानेर। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।